जय हिंद दोस्तों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक बार इस सेशन के साथ में जुड़िए और अपने सभी दोस्तों को यह शेयर कर दीजिए कि यहाँ पर क्लासेस चलाई जा रही हैं। आप जुड़ सकते हैं और आपको निश्चित ही आने वाले पेपर में आपको फायदा होने वाला है। कल की क्लास में हमने नया चैप्टर शुरू किया था। इसके पहले हमने ऑलरेडी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस करा चुके हैं आपको कंप्लीट। इसके बाद से कैलेंडर करा चुके हैं, फिगर काउंटिंग करा चुके हैं, सिलोजिज्म के क्वेश्चन करा रहे हैं। अब हमने कल एक नया चैप्टर की शुरुआत की थी, क्लॉक के क्वेश्चन को। तो आपको हमने बेसिक सारी बातें बता दी थी कि किस फॉर्मेट में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, उनका सीक्वेंस क्या होने वाला जो हम पढ़ाएंगे। इसके अलावा हमने यह बात आपसे बताई थी कि आपके एंगल कौन सी सुई कितने डिग्री बनाती है, कितने टाइम में बनाती है, वो सारी बातें हमने डिटेल में डिस्कस की थी। तो जिनकी आज पहली क्लास है उन्हें पिछली क्लास को एक बार जरूर देख लेना चाहिए, ताकि एक बार उनको आइडिया लग जाए कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, ताकि आगे उसका जब यूज हो तो आप उसमें दिक्कत ना हो, आप आसानी से समझ सकते हो। कल की क्लास में हमने ये बात बताई थी कि अगर आपसे यह पूछा जाए कि घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो आप कहोगे कि सर घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो आपका जवाब होगा सर 30 डिग्री का कोण बनाती है। यानी ये अपने एक स्थान से, यानी एक पर यदि सुई है और घंटे की सुई जब दो पर पहुंचेगी तो उनके बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो भाई 30 डिग्री का कोण बनेगा। या कल हमने डिस्कस किया था, आपको घड़ी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इतने वीक हो, आपकी थिंकिंग इतनी नहीं है कि आप इस लेवल पर जाके सोच सकते हो कि आप यदि बचपन से पढ़ते आ रहे हो और आपको यह मैं दिखाऊं कि 12 से एक सुई कैसे जाती है और फिर आप समझते हो, तो निश्चित ही आपके अंदर वह टैलेंट नहीं है, या फिर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको टैलेंट को छुपाया जा रहा है और मानसिक विकलांग बनाया जा रहा है आपको। तो भाई सोचने की इतनी तो ताकत रखिए कि घड़ी पर यदि 12 बजेंगे तो घंटे की सुई किस पर होगी, भाई 12 पर होगी। ये दिखाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। और जब 1 बजेगा तो घंटे की सुई किस पर होगी, 1 पर होगी, ये भी आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। तो 12 से 1 जब घंटे की सुई मूव करेगी तो उनके बीच का जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री बनकर आएगा, भाई 30 डिग्री बनकर आएगा। इसके अलावा हमने कल आपको यह बताया था कि अगर मिनट की सुई के बारे में बात करोगे कि मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो आपका जवाब था कि सर मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का बनाती है, तो आपका जवाब था कि सर 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, भाई 6 डिग्री। तो जैसे मान लो अगर सुई 12 पर थी, किस पर थी भाई, 12 पर। इसके बाद से जाओगे तो सर्कल कुछ ऐसे बना होता है, 1 पॉइंट होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, और यहाँ कौन सा पॉइंट होता है भाई, 1। तो जब 12 से सुई 1 मिनट आगे बढ़ेगी, कितने मिनट आगे बढ़ेगी भाई, 1 मिनट आगे बढ़ेगी, तो इनके बीच का जो कोण होगा वो कितने डिग्री होगा भाई, 6 का। फिर जब वो दो आगे बढ़ेगी तो कितने डिग्री का कोण होगा भाई, 6। यानी हर 1 मिनट में वो कितना डिग्री मूव करने वाली है, तो आपका जवाब होगा कि सर वह 6 डिग्री मूव करती है। एक सेकेंड में दोबारा लिख देता हूं, क्वेश्चन डिलीट हो गया। घंटे की सुई के द्वारा बनाया गया कोण, घंटे की सुई के द्वारा बनाया गया कोण। तो आपका जवाब था कि सर 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनता था, तो आपका जवाब है कि सर 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनता था, भाई 30 डिग्री का कोण बनता था। इस बात को मैं डायग्राम से समझा देता हूं। आपका सर्कल यह बना हुआ था, यहाँ कौन सी पॉइंट होता है, 12, यहाँ क्या होता है भाई 1, यहाँ आपका क्या होता है 2, और यहाँ पर क्या होता है भाई 3। बहुत ज्यादा नई डायग्राम बनाएंगे, उसकी आपकी कोई जरूरत पड़ने वाली नहीं है, आप बच्चे नहीं हो, हमने अभी डिस्कस किया था इस पॉइंट को। अगर सुई घंटे की 12 पर है, अगर कोई सुई घंटे की किस पर है भाई, 12 पर है, तो जब 12 से 1 पर वह जाएगी, 12 से किस पर जाएगी भाई, 1 पर। यदि वह सुई किस पर है, 12 से, तो जब वो 12 से 1 पर जाती है तो बीच का कोण कितने डिग्री का, तो आप कहोगे सर 30 डिग्री का। जब 12 से वो किस पर जाती है, 2 पर, तो फिर से कितने डिग्री आगे बढ़ेगी भाई, 30 डिग्री। यानी हर 1 घंटे में वह कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो आपका जवाब होगा सर 30 डिग्री। इसी तरीके से हमने ये भी पॉइंट बताया था कि अगर आपसे यह पूछा जाए कि मिनट की सुई ने कितने डिग्री का कोण बनाया, तो आपका जवाब था कि सर मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो आपका जवाब होगा सर 1 मिनट में वह 6 डिग्री का कोण बनाती है।
यानी वह 1 मिनट आगे बढ़ेगी तो उनके बीच का कोण कितना हो जाएगा, 6 डिग्री। इसके अलावा भी आपको हमने बताया था, अगर आपसे यह पूछा जाए कि सेकंड की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, हालांकि इससे पेपर में आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लगभग ना के बराबर है, लेकिन फिर भी हमने आपको बताया था कि सेकंड की सुई 1 सेकंड में कितनी डिग्री का कोण बनाएगी, तो आपका जवाब था सर 6 डिग्री। कहाँ से आया था, यह सारी बातें कल की क्लास में हमने डिस्कस कर ली थी। अगर कोई स्टूडेंट आज पहली बार इस क्लास को देख रहा है तो ट्रस्ट करो, जितनी बातें हम लिख रहे हैं अगर इतना भी आप याद कर लेते हो या समझ लेते हो तो आने वाले किसी क्वेश्चन में आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा हमने आपसे बताया था कि अगर आपसे क्वेश्चन यह पूछा जाए कि कंप्लीट जो एंगल है, कंप्लीट एंगल अगर आपसे पूछा जाए घंटे की सुई कितने डिग्री का बनाएगी, तो आपका जवाब यह था कि सर 30 H प्लस यम बट्टे कितना था भाई, 2 था। यही बात आपसे बनाए थे, क्योंकि हमने यह बताया था कि अगर मिनट की सुई 1 मिनट आगे बढ़ती है तो भाई घंटे की सुई कितना डिग्री आगे बढ़ती है, 1/2 डिग्री बढ़ती है। यह आपका रूल निकाला था हमने, रिलेशन तो बताया था। तो पिछली क्लास को आप देखकर समझ सकते हो। अगर नहीं पिछली क्लास देखे हो तो यहां से भी ये बात ध्यान दे सकते हो कि अगर मिनट की सुई 1 मिनट आगे बढ़ती है तो घंटे की सुई कितना डिग्री आगे बढ़ती है, m/2, यानी जितना मिनट होगा उसको किससे डिवाइड करने वाले हो आप, 2 से। यह तो कल की क्लास का एक बेसिक फॉर्मेट रहा। अब आगे क्वेश्चन पेपर में किस तरीके से पूछे जाते हैं उन सभी बातों का हम यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप इससे आंसर अपना दे सकें। तो इस पर हम यहां से क्वेश्चन लिखते हैं कि एंगल बेस्ड क्वेश्चन लिखिएगा पहला भाई, कोण पर आधारित प्रश्न। एंगल बेस्ड क्वेश्चन, कोण पर आधारित प्रश्न, कोण पर आधारित प्रश्न। इसको आपको मैं समझा दूंगा, फिर आप अपना आंसर भाई देना। अभी कोई जल्दीबाजी आपको करने की जरूरत नहीं है। भाई कोण पर आधारित प्रश्न का मतलब यह होता है कि आपके क्वेश्चन में एंगल के बारे में बता दिया जाएगा और हमसे पूछा क्या जाएगा, तो आप कहोगे सर हमसे पूछा जाता है, सॉरी एंगल बेस्ड नहीं, से टाइम बेस्ड कर लेना, पहले टाइम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं फिर आप निकालना भैया। टाइम बेस्ड क्वेश्चन, एंगल को अभी डिस्कस करेंगे, अगले अगले पॉइंट में डिस्कस कर लेंगे, अभी फिलहाल हम डिस्कस कर लेते हैं टाइम बेस्ड क्वेश्चन को, फिर आगे हम इसको डिस्कस कर लेंगे। लिख लीजिएगा, टाइम बेस्ड क्वेश्चन। टाइम बेस्ड क्वेश्चन यानी समय पर आधारित प्रश्न, समय पर आधारित प्रश्न। अब इसके बारे में सुन लेना भाई, इस टाइप के क्वेश्चन में आपके पेपर में एक टाइम दिया रहता है और आपसे यह पूछा जाता है कि आप उस टाइम पर बताइए कितने डिग्री का कोण बनेगा दोनों सुइयों के बीच में। यह आपका क्वेश्चन होता है टाइम बेस्ड क्वेश्चन। बुक में कुछ भी लिख सकता है भाई, फॉर्मेट आपकी मर्जी है, हम भी कुछ लिख सकते हैं। तो आपको जो समझाया जा रहा है उस बातों पर फोकस होना कि टाइम बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है, आपको टाइम दिया रहता है और आपसे यह पूछा जाता है कि दो सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, या तो इसे ये भी बोल सकते हो कि दो सुइयों के बीच कोण ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन फाइंड द एंगल बिटवीन टू हैंड्स, यानी दो सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न भी बोल सकते हो, टाइम बेस्ड भी क्वेश्चन बोल सकते हो, आपकी सारी मर्जी है। क्वेश्चन के मैं फॉर्मेट को समझाता हूं फिर आप आंसर देने की कोशिश करना भाई। क्वेश्चन यह होता है मेरे भाई कि जैसे हमने आपसे कहा कि अगर किसी घड़ी में 1 बजकर कितना समय हो रहा है भाई, 30 मिनट। यदि किसी घड़ी में 1 बजकर 30 मिनट का समय हो रहा है तो उनके बीच में कितने डिग्री का कोण होगा, और उनके बीच की बात होगी तो दो ही सुइयों की बात होगी, एक तो घंटे की सुई और एक तो किसकी सुई होगी भाई, मिनट की सुई होगी। इस चीज को भी आप ध्यान दे लीजिएगा भाई, किसकी किसकी सुई होगी भाई, मिनट की होगी। अब सुनना 1 बजकर 30 मिनट का क्या रोल होता है और किस तरीके से आप अपना आंसर देते हो भाई। पहले हम फॉर्मेट को समझा देते हैं फिर आप आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। जैसे यहां टाइम कितना होता है भाई, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 और कितना भाई 11। इसको 3:30 बना लेते हैं भाई, इस 1:30 की बजाय इसको किसको मान लो भाई 3:30 का टाइम मान लो। कितने बजे का भाई 3:30 का। तो 3 बजकर कितने मिनट हो रहा है भाई 30 मिनट। और आपसे पूछा गया है कि दो सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, यानी घंटे की सुई का ज्ञात कीजिए और मिनट की सुई का ज्ञात कीजिए। अब जरा बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, यह सुई कौन सी रही भाई मिनट की। मिनट की सुई किस पर रहने वाली है, तो आपका जवाब होगा सर वो रहेगी कितने पर भाई 6। अगर घड़ी में 3:30 का टाइम होगा तो मिनट की सुई आपको किस पर रहने वाली है भाई 6 पर। और यदि बात करोगे घंटे की सुई, तो घंटे की सुई किसके बीच होने वाली है, तो 3 और किसके बीच में होने वाली है भाई 4 के बीच में होने वाली है। तो आपसे पूछा यह जाएगा कि इन दोनों सुइयों के जो बीच का कोण है वह कितने डिग्री का कोण है, वह ज्ञात कीजिए। तो जब दो सुइयों के बीच का कोण निकालना हो मेरे भाई, तो एक बात हमेशा याद रखना कि अगर हम 12 को बेस माने हैं, मैं लाइन खींच रहा हूं ध्यान देना, अगर 12 को बेस माने हो तो भाई 12 से लेकर, ध्यान देना बोर्ड पर भाई, 12 से लेकर 6 तक का कोण निकाल ले जितना बना हुआ है। और उसके बाद से आप 12 से लेके या जो घंटे की सुई ने कोण बनाया है उसको क्या करो भाई घटा दो, तो आपके बीच का कोण क्या होगा निकल कर आ जाएगा। एक बार समझने की कोशिश कीजिए, अगर हमें यह बीच का कोण चाहिए, अगर यह हमें बीच का कोण चाहिए तो 12 से लेकर जो 6 तक का कोण है वह निकालकर 12 से लेकर यह जो यहां तक का कोण है यानी घंटे की सुई का, उसे क्या करें भाई घटा दें आपस में, तो बीच का कोण निकल कर आता है। इसको दूसरी भाषा में यह बोल सकते हो कि जितना कोण मिनट की सुई ने बनाया है, जितना कोण मिनट की सुई ने बनाया है, यदि उसमें से हम घंटे की सुई ने जितना कोण बनाया है इनको घटा देंगे तो बीच का कोण हमारा निकल कर आ जाता है। इससे अधिक आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपल भाषा में मैं दूसरी बार फिर डायग्राम हटा के आपको समझा देता हूं ताकि आपको सारी बातें क्लियर रहे कि करना क्या होता है। तो जब भी दो सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करना होता है तो असल में हमें निकालना होता है उन सुइयों के कोण का, क्या निकालना होता है भाई अंतर। जैसे यह हमने घड़ी की इमेज बनाई, यहां पर पॉइंट आपका कितना होता है भाई 12, इस पर क्या होता है 6, इस पर आपका होता है 1, यहाँ होता है 2, यहाँ पर पॉइंट होगा आपका 3, यहाँ पर पॉइंट होगा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। एक बार डायग्राम को समझ लीजिएगा, नहीं भी समझ में आता है तो डायग्राम से उतना मतलब नहीं होता, यह बस एक हवा बनाई गई है कि बिना डायग्राम को समझे आप क्लास के क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। कॉन्सेप्ट यदि आपके क्लियर है तो डायग्राम को समझने की जरूरत नहीं है। पेपर में डायग्राम थोड़ी नहीं बना के आंसर दिया जाता है भाई। हमने कहा घड़ी में 3:30 का समय होगा तो भाई मिनट की सुई किस पर होने वाली है 6 पर। और घंटे की सुई के बारे में बात करोगे तो घंटे की सुई कितने पर होने वाली है, तो आपका जवाब होगा सर घंटे की सुई होगी हमारी 3 से किसके बीच में भाई 4 के बीच में। हमें दोनों सुइयों के बीच का कोण बताना है, यानी हमको बताना क्या है कि यह जो बीच का कोण दिखाई दे रहा है इसका मान कितना होगा, यही हमें बताना है। तो इसके लिए अगर हम आपसे पूछें यह कौन सी सुई है तो आपका जवाब होगा यह मिनट की सुई है। कौन सी सुई है भाई मिनट की सुई है। और यदि इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा तो यह कौन सी सुई है तो आपका जवाब होगा सर यह घंटे की सुई है। तो आप क्या करते कि 12 से लेकर, ध्यान से सुनिएगा, जो 6 तक यानी मिनट की सुई गई है वह कोण निकाल लेते, और 12 से लेकर जो घंटे की सुई ने कोण बनाया है इसको घटा देते, तो 20 का कोण निकल जाता कि नहीं निकल जाता, तो आपका जवाब है सर हाँ निकल जाता। तो आप ये कह सकते हो कि दोनों सुइयों के द्वारा जो कोण बनाया जाता है उन्हीं कोण का अंतर ही उनके बीच का क्या होता है कोण होता है। तो कई बार केस ऐसा होगा कि भाई मिनट की सुई आगे हो सकती है 12 से, और कई बार कौन सी सुई आगे हो सकती है भाई घंटे की। जैसे 3:30 का समय है तो 12 से सबसे दूर कौन सी सुई है मिनट की, और पास में कौन सी होगी घंटे की। लेकिन अगर हम आपसे कह दें कि 9:30 का समय होगा तो 12 से 9 को पार कर चुकी होगी घंटे की सुई, यानी घंटे की सुई आगे होगी और पीछे कौन सी सुई होगी भाई मिनट की। तो जो ज्यादा कोण बनाएगी उसमें से कम वाले को क्या करना होता है घटा देना होता है। तो आप कहोगे हम इंडिविजुअल निकाल लेते हैं कि कितना सुई, घंटे की सुई ने कितना कोण बनाया है, घंटे की सुई ने कितना कोण आपका बनाया है आवर।
घंटे की सुई ने कितना डिग्री का कोण बनाया है। तो आप जरा बोर्ड पर देखना, अगर घंटे की सुई की बात करोगे तो टाइम कितना हो रहा है, 3:30। तो वह 1 घंटे में जाती है कितना डिग्री भाई, 30 डिग्री। तो जब 3 बज गया होगा तो 12 से लेकर वह कहां तक पहुंच चुकी होगी भाई, 3 पर। तो 12 से लेके 3 तक तो कंप्लीट है। तो 3 घंटे कंप्लीट हुए तो 30 को किससे गुणा करोगे भाई, 30। ये फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद है पिछली क्लास का तो सुन लेना भाई। 30H+m बट्टे कितना होता है भाई, 2 होता है। 30H+m बट्टे कितना होता है, 2 होता है। तो भाई 30H कितना दिया गया है भाई, 3। और कितने मिनट हुए हैं, तो आप कहोगे सर यह 12, 3 से लेकर जो ये आगे का कोण दिखाई दे रहा है, या गैप दिखाई दे रहा है, या किसकी वजह से बना है, तो आप कहोगे जो मिनट की सुई आगे गई है उसकी वजह से घंटे की सुई आगे बढ़ी। तो मिनट की सुई कितना डिग्री आगे गई है, तो 30। तो 30 को किससे डिवाइड कर देने वाले हो मेरे भाई, 2 से। तो 30×3 = 90 हो जाएगा, प्लस 2 कितना हो जाएगा, 15। यानी 100 कितना डिग्री निकल कर आ जाएगा भाई, 5 डिग्री। तो घंटे की सुई ने कितना डिग्री बनाया, तो आप कहोगे 105 डिग्री। और आपसे फिर से निकाल लेना है कि वह एंगल जो कौन सी सुई ने बनाया है, तो आप कहोगे जो मिनट की सुई ने बनाया है। और मिनट की सुई 1 मिनट में बनाती कितना है, 6 डिग्री। कितना बनाती है, 6 m। 1 मिनट में 6 डिग्री। और चली कितनी मिनट है, तो भैया 30। तो 30 को किससे गुणा कर दोगे भाई, 6 से, तो कितना आ जाएगा, 180। एक बार फिर मैं समझा देता हूं। 12 से लेकर यहां तक क्या जब कोण निकालोगे तो 30 मिनट हुआ। और 1 मिनट में 6, तो 30 मिनट में कितना, 180 डिग्री। 12 से लेकर या मिनट की सुई, घंटे की सुई का कोण निकालोगे तो 12 से 3 तक तो 3 घंटा। तो 30 गुणे कितना करोगे भाई, 3। और यह 3 से जो आगे गई वह मिनट की वजह से गई, तो 30 बट्टे कितना करने वाले हो भाई, 2। यानी मिनट की सुई ने बनाया 180 डिग्री। और घंटे की सुई ने कितना बनाया, तो आपका जवाब होगा सर घंटे की सुई ने बनाया 105 डिग्री। तो आप यदि मिनट की सुई यानी 180 में से अंतर निकालना है दोनों का, जो अधिक चली हो उसी से घटाओगे। 180 में से 105 घटा दोगे तो कितना डिग्री बन के ना जाने वाला है, तो आपका जवाब होगा सर 75 डिग्री। हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। कितना डिग्री भाई, 75 डिग्री। एक और बात जरा समझिएगा, इस बोर्ड पर जब 3:30 का समय हुआ तो यह आकृति बनी थी। तो ऐसी स्थिति में दो कोण आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तो यह छोटा कोण दिखाई दे रहा है, जिसको इंटीरियर एंगल या इसको बोला जाता है भाई आंतरिक कोण, इंटीरियर एंगल बोला जाता है, आपको पता है। और यह वाला जो एंगल दिखाई दे रहा है भाई, ऊपर वाला पीछे वाला, वह कौन सा कोण दिखाई दे रहा है, तो आपका जवाब होगा सर यह वाला कोण जो दिखाई दे रहा है उसे एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, जिसे नाम क्या देते हैं भाई, हम बाह्य कोण देते हैं। इस बात को समझ लीजिएगा, इसको आंतरिक कोण कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं भाई, बाह्य कोण बोलते हैं। यानी हर एक कंडीशन में दो कोण बनेंगे, एक तो आंतरिक वाला, एक तो कौन सा भाई, बाह्य कोण। अगर आप 10वीं में पढ़े होगे तो आपको पढ़ाया गया होगा कि जो आंतरिक कोण होता है उसका मान हमेशा 180 डिग्री तक होता है, 180 डिग्री से अधिक नहीं होता है। तो 180 डिग्री से अधिक नहीं होता है। अगर 180 से डिग्री से अधिक आए तो ऐसी कंडीशन में इसको किससे घटा देना होता है, तो आपका जवाब होगा सर 360 से घटा देना होता है। और वाय कोण का मान हमेशा 180 डिग्री से अधिक होता है, उसे हम कौन सा वह कोण कहते हैं भाई, वाय कोण। और यदि आप निकाल रहे हो वो 180 से कम आए तो फिर किससे घटा देना हो, 360 से। मेरी बात सुन लेना, नोट कर लेना पॉइंट को। आंतरिक कोण छोटा कोण होता है जिसका मान 180 से कम होता है। यदि 180 से अधिक आए तो उसको किससे घटा देना होता है, 360 से। और y कोण का मान हमेशा 180 से अधिक होता है, यदि वो 180 से कम आए तो उसको किससे घटा देना होता है, 360 से। अब पूछोगे कि सर पेपर में हमें कौन सा आंसर देना है, आंतरिक कोण की y कोण। तो बेटा हमेशा पेपर में यदि क्वेश्चन में न बोले तो हमेशा आपको आंतरिक कोण ही बताना है, जिसका मान 180 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो यहाँ देखो कितने डिग्री निकल कर आया है, तो आपका जवाब होगा सर 75 डिग्री निकल कर आया है। और ये 180 से कम है, आंतरिक कोण है। और जब कुछ नहीं बोला गया तो हमें कौन सा आंसर देना होगा भाई, आंतरिक कोण ही आंसर देना होगा। यदि आपको सारी बातें क्लियर है तो आप बताइए, फिर हम आगे की तरफ भाई मूव करते हैं। चलो अब इसी को हम ट्रिक में कन्वर्ट करते हैं और ध्यान दे दीजिएगा।
क्योंकि अगर आगे वाला पॉइंट सीख गए तो सारी बातें को आप आंसर दे सकते हो। हमने कहा हम जितना मिनट की सुई ने कोण बनाया था उसमें से किस सुई का कोण घटा दिए थे भाई, घंटे की सुई ने जितना कोण बनाया था उसे आपस में क्या किए थे भाई, घटा दिए थे। तो अंतर कितना निकल कर आया था, 75। यानी मिनट की सुई जितना कोण बनाए उसमें से घंटे की सुई का कोण घटाएंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, 75। इसी को यदि हम फार्मूले में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम ये कह सकते थे जब दोनों सुइयों के बीच का कोण का जो अंतर है वही बीच का कोण बनता है, तो क्यों ना हम क्या करें कि कोई सुइयां जो बना रही हैं मिनट की सुई जितना, उसमें से किस सुई का घटा दे भाई, घंटे की सुई। यानी दोनों सुई मिनट की जितना बनाएगी घंटे की जितना बनाएगी, इन दोनों का अंतर लेना होता है। अंतर भाई घंटे की भी ज्यादा हो सकता है, मिनट की भी सुई ज्यादा बना सकती है, जो ज्यादा होगा उसमें से क्या करना होता है, कम को हटा देना होता है। तो अगर आप फार्मूले की तरफ बढ़ते तो फार्मूला में कहते कि सर जो घंटे की सुई कोण बनाती है, मिनट की लिख लेना पहले, मिनट की सुई के द्वारा बनाया गया कोण, मिनट की सुई के द्वारा बनाया गया कोण। तो आपको पता है मिनट की सुई जितने मिनट चलेगी उसको किससे गुणा करना होता है भाई, 6 से, तो 6m होगा। दूसरा यदि आपसे पूछे कि वह कोण बताइए जो घंटे की सुई ने बनाया, कि भाई दोनों के बीच का अंतर होगा तो यही दोनों सुइयां होंगी, तो आप कहोगे सर अगर घंटे की सुई की बात करोगे तो जितने घंटे होंगे उसको 30 से गुणा, और जितने मिनट होंगे उसको किससे डिवाइड करोगे भाई, 2 से गुणा। तो आपने देखा था किसको घटाकर आंसर निकाले थे, तो आप कहोगे सर मिनट की सुई में से क्या घटा देने वाले हो, घंटे की सुई। अब जरा बोर्ड पर समझिएगा, मिनट की सुई ने कितना डिग्री का कोण बनाया, 6m, और घंटे की सुई ने कितने डिग्री का कोण बनाया, तो आपका जवाब होगा सर 30h प्लस यम बट्टे कितना निकल कर आने वाला है भाई, 2। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 6m माइनस 30h माइनस यम बट्टे कितना हो जाएगा भाई, 2। इस यम को और इस यम को एक साथ ले रहे हैं तो एलसीएम ले रहे हैं भाई, 6 दूना, तो आप कहोगे सर 12m माइनस यम बट्टे कितना हो जाएगा भाई, 2, और माइनस कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब हो जाएगा 30h। इसको निकालोगे तो 11 बट्टे कितना हो जाएगा भाई, 2m माइनस कितना हो जाएगा भाई, 30h, और यही फार्मूला बनता है। और लास्ट में हमने क्या लगा दिया भाई, मॉड लगा दिया। इसकी मीनिंग यदि आप पढ़े होगे तो इसका मान होता है कि यह वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, यह वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। अगर 11/2m का मान अधिक होगा तो उसमें से 30h घटेगा, अगर इन केस में 30h का मान अधिक होगा तो उसमें से 11/2m का मान घटेगा। आप पूछोगे सर ऐसा क्यों बताया आपने, तो मेरे भाई हमने मिनट में से किसको घटाया, घंटे की। क्या जरूरी है हमेशा मिनट की सुई ही ज्यादा कोण बनाएगी, नहीं मेरे भाई। 3:30 का टाइम है तो मिनट की सुई 12 से दूर है, लेकिन 9:30 का टाइम होगा तो घंटे की सुई 9 को आगे होगी और मिनट की सुई किस पर होगी, 6 पर। तो 12 से लेकर सबसे ज्यादा कोण कौन सी सुई बना लेगी, घंटे की। तो वहां तो बेटा यह वाली वैल्यू अधिक आ जाएगी, लेकिन हमें अंतर निकालना है तो जो ज्यादा होगा उसमें से किसको घटाते हैं, कम को घटाते हैं। और यही बुक में फॉर्मूला होता है, 11/2m माइनस कितना होता है भाई, 30h। 11/2m माइनस कितना होता है, 30h। मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, 1 मिनट में 6, तो जितने मिनट होंगे उसको किससे गुणा करोगे, 6 से। घंटे की सुई 1 घंटे में 30 बनाती है तो जितना घंटे होंगे उसको 30 से गुणा। मिनट की सुई के चलने की वजह से घंटे की सुई m/2 डिग्री बनाती है तो m/2। इसको यदि पूरा ओपन करोगे तो यह माइनस, यहाँ भी माइनस लेकर आएगा, और m को एक साथ रखोगे तो 2 एलसीएम होगा, 11/2m यहाँ से आएगा, माइनस कितना आएगा भाई, 30h। यह एक फार्मूला बना, और ट्रस्ट कीजिए इसी पर पूरे क्लास के क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, किसी को अदर पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, अगर आप यह बात याद रख लेते हो तो इसी लाइन में इसको बराबर हम लिख देते हैं प्लस माइनस एंगल। प्लस माइनस एंगल के बारे में आगे बताएंगे, और यह कोण के बराबर होता है, यह चीज अपने कॉपी कर लीजिएगा। मॉड की मीनिंग क्या होती है, तो मॉड की मीनिंग होती है जो अधिक होगा उसमें से कम वाले को हम घटाते हैं। इसे कॉपी कर लीजिए भाई।
अब इसी फॉर्मूले पर आइएगा, 11/2m माइनस कितना भाई 30h। अगर यह बात है तो आपसे जो पिछला क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या था कि घड़ी में 3 बजकर कितने मिनट का समय हो रहा था, तो आपका जवाब होगा 30 मिनट का था। आपको फॉर्मूला याद है, 11 बट्टे कितना लिखोगे भाई 2m माइनस कितना भाई 30h। अब आपका जवाब होगा सर आप फॉर्मूले कहाँ से निकाल रहे हैं, जिनकी पहली क्लास है। तो मेरे भाई आपको पता है कि अगर दो सुइयों के बीच का कोण पूछा जाएगा तो उन दोनों का अंतर निकाला जाता है। तो कभी घंटे की सुई अधिक चल सकती है, कभी मिनट की सुई, तो दोनों का कोण निकालकर उनको आपस में घटा दो, जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। तो कोण दो प्रकार के होते हैं, एक तो आंतरिक और एक कौन सा बाय, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल। हमेशा हमें इंटीरियर एंगल ही देना होता है जिसका मान 180 डिग्री से कम होता है। इन केस ऐसा हो कि 180 डिग्री से अधिक आए तो 360 से घटा देते हैं। क्वेश्चन के साथ बने रहिएगा, हर एक पॉइंट को मैं क्लियर करूंगा आपको। आपका साथ चाहिए तो आप जितने लोग देख रहे हो भाई, जितने लोग देखते हो कम से कम उतने लाइक और कमेंट तो कर दिया करो भाई। समझ में आ रहा है ना भाई। तो 3:30 था, तो भैया यह वैल्यू होती है आपके घंटे की और यह किसकी वैल्यू हो जाती है आपके मिनट की। यानी यम की जगह पर क्या रखने वाले हो 30 और यश की जगह पे क्या रखने वाले हो 3। तो 11 बट्टे कितना भाई 2, यम की वैल्यू कितना दी गई है 30 और 30 यश की गुणे कितना लिखने वाले हो 3। कट करोगे कितना आ जाएगा 15, मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 165, और 165 में से 90 घटा दोगे तो कितना डिग्री आ जाएगा 75। तो जो बेटा पहला प्रोसेस में बहुत डिटेल में जाके आप आंसर दिए थे, उसका आंसर आप कम समय में दे सकते थे, इतनी कहानी लिखने की हमें जरूरत नहीं थी। बात समझ में आई कि नहीं आई। और बेटा अगर यह कुछ बोला नहीं गया, बस बीच का कोण निकालने के लिए कहा गया है, तो आपका आंसर हमेशा इंटीरियर एंगल होगा जिसका मान 180 से कम होना चाहिए। तो बेटा 180 से कम है, अगर मान लो 190 होता 200 होता तो किससे घटा देते, तो आपका जवाब होता सर हम 360 से घटा देते तो हमारे बड़ा वाला मान निकल कर आ जाता। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो जरा बोर्ड पर लिखिएगा। जैसे हम आपको बता रहे हैं 9 बजकर कितने मिनट का समय हो रहा है, तो आपका जवाब होगा सर 9 बजकर कितने मिनट का भाई 30 मिनट का टाइम हो रहा है। 9 बजकर 30 मिनट का। एक हम टाइम दूसरा लिख रहे हैं भाई कि किसी घड़ी में 4 बजकर कितना मिनट का समय हो रहा है, तो आपका जवाब होगा सर 4 बजकर 10 मिनट का समय है। और आपको बताना है कि घंटे की सुई व मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा। पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, तो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, यदि किसी घड़ी में 4:10 का समय हो रहा है तो दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। फाइंड द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड व्हेन क्लॉक शो द 4 and 10 मिनट्स। यानी 4:10 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये आपको बताना होगा। चलो आना भाई इसको करते हैं, पहले बेसिक से बता देते हैं। आपको पता है कि 4:10 होगा तो बीच का कोण निकालना होगा, तो हमें दोनों सुइयों का कोण निकालकर उनका अंतर लेना होगा। तो हम पहले बेसिक से बता देते हैं भाई। एंगल आप निकालोगे किसके द्वारा, तो जो कोण बनाई गई है मिनट की सुई उसको ज्ञात कर लो। तो आपको पता है सर मिनट की सुई 1 मिनट में 6 जाती है, तो 10 मिनट यहाँ दी गई है, तो 10 बराबर कितना चली जाएगी, तो आपका जवाब होगा सर 60 डिग्री। अब आपसे पूछा जाएगा कि घंटे की सुई ने कितना डिग्री का कोण बनाया, तो मेरे भाई आपका जवाब होगा कि घंटे की सुई ने जो कोण बनाया वह कितना बनाई होगी, तो आप कहोगे जितने घंटे होंगे उसको 30 से गुणा, कितने घंटे पूरे हुए हैं 12 को बेस मानते हो मेरे भाई 4 घंटे, और प्लस कितने मिनट हुए, m/2 होता है, यह फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई 30h प्लस m/2 रिलेशन निकाल कर हमने ये बात आपको बताई थी कि कैसे आया था। h की जगह पर भाई 4, m की जगह पर कितना भाई 10, तो 10 बट्टे कितना लिखोगे आप 2, तो 4×3=12, 120 और 5 कितना हो जाएगा 125। अच्छा अब यहाँ बोर्ड पर जरा ध्यान देना, इन दोनों में सबसे अधिक कौन सी सुई ने कोण बनाया है, तो आपका जवाब होगा सर घंटे की। तो इसमें से किसको घटाओगे, घंटे में से मिनट को, यानी 125 में से इस बार आप किसको घटाओगे भाई 60 को। तो 60 से घटाओगे तो 65 आ जाएगा, तो कितने डिग्री कोण बनेगा 65। और ये इंटीरियर एंगल है, 180 डिग्री से कम है तो 65 डिग्री एंगल आपके क्या हो जाएंगे सही। लेकिन हमने कहा आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, पेपर में इतना टाइम नहीं होगा कि हम इतना डिटेल में सारी बातों को डिस्कस कर सकें। तो हमें क्या करना
करना है, यह फॉर्मूला याद रखना था। 11/2m माइनस कितना भाई 30h। यहाँ मॉड लगा था, कोई ज्यादा हो सकता है वैल्यू, कोई कम हो सकती है, लेकिन हमेशा पॉजिटिव बतानी है। यम की जगह पर रखोगे भैया 10, बोर्ड पर देखना यम की जगह पे कितना रखोगे, तो आपका जवाब होगा सर 10। और भाई यच की जगह पे क्या रखोगे, तो यच की जगह पे 4, या घंटा होता या क्या होता भाई मिनट, तो 30 गुणे कितना रख दोगे भाई 4। अगर इस बात को देखोगे मॉड लगा हुआ साइड में, तो 2 से कट करो कितना आ जाएगा 5, तो 11 पचे कितना हो जाएगा भाई 55, और माइनस कितना हो जाएगा 120। तो मेरे भाई यहाँ देखो तो 55 कम है, इसलिए कम है क्योंकि अगर इस टाइम पर देखोगे 4:10 पर, तो घंटे की सुई 4 से कहीं आगे होगी, मिनट की सुई 2 पर होगी, तो 12 से 4 दूर पड़ता है, तो घंटे की सुई ने ज्यादा बनाया होगा, तो एंगल घंटे की सुई का ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ मॉड लगा है तो इससे हमें माइनस में लिखने की जरूरत नहीं, जो अधिक है उसी में से घटा दो, तो ऐसी भी कंडीशन में हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 65 डिग्री इज द राइट आंसर। और ये हमारा कौन सा एंगल होगा भाई, इंटीरियर एंगल होगा। अगर चीजें आपको समझ में आई है तो एक बार कमेंट कीजिए, अगली क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। छोटा सा पॉइंट था, इसको हमने डिस्कस किया कि जब दो सुइयों के बीच का कोण निकालना हो तो हमेशा उन दोनों का कोण इंडिविजुअल निकाल लो, जो अधिक हो उसमें से कम को घटा दो। अगर वह चीजें कर सकते हो तो बेहतर है, नहीं कर सकते हो तो एक फार्मूला हमने निकाल के बताया 11/2m माइनस 30h, यह बहुत बेहतर फार्मूला है। आया कैसे यह भी आपको पता है, मिनट की सुई 6m बनाती है, घंटे की सुई -30h प्लस m/2, इसको घटा दिया और हमने जब निकाला तो ये आपका फार्मूला बनकर आया। अगली क्लास में हमारी आपकी मुलाकात होगी। एक बार लाइक सब्सक्राइब और कमेंट भाई छोड़ दिया करो, कितने लोग देखते हो, सब लोग देखते हो, मैक्सिमम लोग देखते हो, लेकिन जितने देखते हो उतने ना कमेंट होते हैं ना लाइक होते हैं, तो इस चीज का ध्यान दिया करो। अगर आपके लिए हम कुछ कर रहे हैं तो आपका भी यह हक बनता है कि आप मेरे लिए भी कुछ करो, और ज्यादा नहीं भाई, एक लाइक कमेंट की डिमांड कर रहे हैं भाई। चलो जय हिंद, अगली क्लास में मुलाकात हो।